प्रेज अल्लाह। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने एक और अनमोल मौका दिया कि उनके वचनों को आपके मध्य में ला सकूं। भाई और बहनों और मित्रों, परमेश्वर जो सारी सृष्टि के करता है, वह परमेश्वर चाहता है कि हम उनकी भक्ति करें। वो परमेश्वर चाहता है कि हम उनके वचनों को माने। भाई और बहनों और मित्रों, यीशु मसीह जब पृथ्वी पर आए थे, उनके रहने के दिनों में वह पूरी तरह से निष्पाप थे, निर्दोष थे। उनके ऊपर दोष लगाने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरीके अपनाए जाते थे। एक समय उनके ऊपर दोष लगाने का प्रयत्न किया गया और शिष्य को पूछा, क्या तुम्हारे गुरु मंदिर का कर नहीं भरते? उस समय यीशु मसीह के पास पैसे नहीं थे। यीशु मसीह ने कहा कि जाओ, झील में जाल डालो और जो पहली मछली मिले वो मछली के मुंह में से सिक्का निकालकर मेरे नाम का कर भर देना। यानी मेरे कहने का मतलब कि यीशु मसीह धन दौलत का झोला लेके नहीं घूमते फिरते थे। यीशु मसीह का भक्ति का मतलब था परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार फैलाने का। हर एक व्यक्ति तक परमेश्वर के बातें पहुंचाने का। अब हम बाइबल से पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस 6 में 3 से लेकर 6 तक। फर्स्ट तीमुथियुस 6 वर्स 3 to 6। यदि कोई और भी प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, वह अभिमानी हो गया और कुछ नहीं जानता, वरना उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है, जिनसे डाह और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे
संदेह और उन मनुष्य में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से विहीन हो गए हैं और समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। भाई और बहन और मित्रों, बहुत सारे लोग हैं यीशु मसीह के नाम से निकल तो पड़े हैं, बहुत सारे लोग हैं यीशु मसीह के नाम से बहुत सारे कलीसियाएं खड़ी कर दी है, बहुत सारी सभाएं करते हैं, पर उनके बीच में वाद विवाद होता है, कमेटी को लेकर वाद विवाद होता है, पैसों के लेके झगड़ा होता है। दुख की बात यह भी होती है कि लोग भक्ति को अपना कमाई का साधन बना दिया है। कैसे भक्ति को अपना कमाई का साधन बनाया है लोगों ने। अलग अलग कलीसियाएं शुरू करना, घरों घरों में जाके अपने आप को धर्मी दिखाना, बड़ा बड़ा प्रचार करना, इन सबों को लेकर अपने आप को यह बताते हैं कि हम बहुत ही धर्मी हैं और एक कमाई का जरिया बताते हैं। मेरा एक मित्र है जो काम कुछ नहीं करता है, एक ही काम करता है। उनका घर एक ही काम से चलता है, वो है घरों घरों में जाके प्रार्थना करना। और लोग उसको क्या करते हैं, दान देते हैं। और ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो भक्ति का वेश धारण कर लेते हैं और लोगों के पास जाके खड़े हो जाते हैं और अलग अलग तरीके से वो पैसे मांगते हैं और धर्म को यानी भक्ति को कमाई का साधन बना देते हैं। भाई और बहनों और मित्र, आज यीशु मसीह आपके लिए क्या है? क्या यीशु मसीह हमारे लिए कमाई का साधन है या हमारे लिए उद्धार का मार्ग है? क्या हमारे कलीसियाओं में रगड़े झगड़े होते हैं? क्या हमारी कलीसिया में ईर्ष्या, वाद विवाद होता है? क्या हम परमेश्वर के प्रति ईमानदार हैं? आओ हम भक्ति को अपनी कमाई का साधन न बनाएं। आओ हम एक प्रार्थना करें। हे हमारे महान और पवित्र परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं कि आपने हमसे प्रेम किया, आपने हमें अनंत जीवन दिया, आपने हमें आशा दी कि हम आपके वचन को सही तरह से फैलाए पिता। आप हमारे साथ रहना ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपका वचन बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकें।
जो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है उसके अनुसार हम चलने के लिए प्रयत्न कर सकें। धन्यवाद यीशु मसीह के लिए, आपके प्रेम के लिए पिता। ये सारी प्रार्थना मेरे उद्धारकर्ता, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन।